في الخافقين حسين 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 بيان الرسالات والأنبياء أطلت به الملا والبلاد حسين 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 بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملا كربلاء وفازت بنهر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين إله السماء اصطفى على العرش قاد اسمه واجتبى حسين على الشمس يعلو ضياء ومن خاتم الأنبياء خطاب يا دوحة المجد والعارفين وخامس أهل الأبد الطاهرين لأنت إمام بأمر السماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। इस वक्त मैं स्कर्दू के मेयारी और नामवर तालीमी इदारे बिंदुल हुदा स्कर्दू में मौजूद हूं और यहाँ पर आज तक़सीम इनामात और सालाना नताइज के ऐलान की मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकात हुआ और ख़ास तौर पर इस तकरीब की जो ख़ास बात है वो यहाँ पर होने वाली कुरानंदाज़ी है। और कुरानंदाज़ी कोई आम कुरानंदाज़ी नहीं है, बहुत ख़ास कुरानंदाज़ी है। वो कहते हैं महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ पर जो फ़हरात हैं, यहाँ पर जो हाफिज़ात हैं, जो हाफिज़ात कुरान हैं, वो उनकी हसरत थी यकीनन, और उनके वालिदैन की हसरत थी कि ज़ियारत मुक़द्दसा बिलख़ुसूस इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो। और किसी साहब ने, किसी डोनर ने, और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मोहतरम बरादर रियाज़ ज़की साहब ने तालिबात की ये हसरत पूरी कर दी और एक साथ बहुत सारी तालिबात को यकीनन ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए भेजना इंतहाई मुश्किल काम था। चनांची ये मुश्किल बोझ उन्होंने असातिज़ा पर डाल दिया और असातिज़ा ने ये फ़ैसला किया कि इस खुशनसीब का इंतखाब बज़रिए कुरानंदाज़ी किया जाएगा। और कुरानंदाज़ी के बाद कुछ खुशनसीब तालिबात का इंतखाब हो चुका है जो ज़ियारत मुक़द्दसा बिलख़ुसूस सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए इराक़ जा रही हैं और कुछ दिन बाद ही जा रही हैं। आए इन तलबात से, इन खुशनसीब तालिबात से जानते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आपको बहुत मुबारक हो, इमाम ने आपको बुलाया है और यकीनन ये किस्मत के खेल होते हैं, जब इमाम ख़ुद बुलाना चाहे तो किसी न किसी बहाने से आपको बुलाता है। क्या फीलिंग्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्मत कामिल है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि इमाम हुसैन ने हमें चुना। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनन ये एक खुशी के आंसू हमारी बेटी के। और अली कामिल साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी साहबजादी है, बड़ी साहबजादी हैं। अल्लाह ताला आपको और जज़ाए खैर दे। और यकीनन इमाम अली मकाम ने ख़ुद आप लोगों का इंतखाब किया। बेटा, आपके क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ़्फ़त ज़हरा है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि इमाम ने हमें चुनकर इन सब में से हमारा नाम निकला है इधर, और ये अल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक हमारे लिए बहुत अजीम तोहफ़ा है हमारे लिए। फिर हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और ज़की ब्रदर ज़की रियाज़ ने हमसे वादा किया था और उन्होंने अपना वादा पूरा करके हमें दिखाया। हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत मुबारक हो आपको बेटा, बहुत मुबारक हो। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? और आपको भी बहुत मुबारक हो, मौला ने आपको बुलाया है। यकीनन ये नसीब वालों के नसीब में ही होता है। इन तमाम बच्चों में से आपका इंतखाब हुआ है, क्या जज्बात है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीफ़ा बातुल है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इमाम ने इन सब से चुन कर हम लोगों को लिया है। और मैं ज़की साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस वादे को पूरा करके हमें करबला जाने का नसीब किया है। और इस बहुत मैं भी खुश हूँ और आप लोगों को भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ज़की साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मुबारक हो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। और यकीनन खुशनसीब लोगों में और खुशनसीब तालिबात में आपका इंतखाब हुआ है। सफ़र इश्क पे आप जा रही हैं, ढेर सारी यकीनन दुआएं करेंगी। क्या जज्बात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ेबुन्निसा और मैं 9th क्लास पढ़ती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और ज़की भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इमाम हुसैन ने हमें चुन लिया। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है।
बहुत मुबारक हो बेटा। अच्छा बेटा, आप अपना नाम बताइएगा और आप भी ज़रा बताइएगा कैसा महसूस हो रहा है। यकीनन आप सब दुआएं मांग रही थी, यहाँ पर मैं देख रहा था तालिबात को, और तमाम तालिबात बहुत ज़ारो कतार के साथ दुआएं कर रही थी, और आपका नसीब खुल गया, इमाम ने आपको बुलाया। क्या जज्बात है? मेरा नाम किरण ज़हरा है और मैं क्लास 10 से हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि इमाम ने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी ज़ियारत के लिए बुलाया। और अल-असर सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इमाम की ज़ियारत करें। और ज़की भाई, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि हमें कुरानदाज़ी लगाएंगे, तो बहुत खुश हूँ मैं। बहुत मुबारक हो बेटा, हमारी भी दुआ कीजिएगा। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है और आपके क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबाब है और मैं बहुत खुश हूँ। ज़की बाबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी, और मैं अल्लाह से उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी वहाँ जाने के बाद। माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सारा खातून है और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। बहुत ज़की भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चले जी, बहुत मुबारक हो, हमारी भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा, और यकीनन खुशनसीब तालिबात के साथ आपका भी इंतखाब हुआ है, क्या जज्बात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिरीन बतूल है। तो सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि हमें उस मुक़द्दस रोज़े का ज़ियारत नसीब हो रहा है। तो उसके बाद मोहतरम ज़की साहब जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम वहाँ पर जाएँ, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें मालूम नहीं था कि हम इतने गुनहगार बंदों को भी हमें उस अज़ीम मुक़द्दस रोज़े की भी ज़ियारत नसीब होंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अच्छा मैडम, आप गालिबन पढ़ाती हैं, असातिज़ा जी, आप वार्डन हैं, आप भी जा रही हैं और आपके साथ ये आपका छोटा सा बेबी भी जा रहा है, यकीनन ये भी खुशनसीब है, आप भी खुशनसीब हैं, क्या जज्बात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरीफ़ा है और मैं इधर से पढ़ के गई थी, फ़ारिग़ तहसीन हूँ। और अभी सर ने मुझे शरफ़ बख्शा है कि मैं इधर अपने जो ख़िदमात है सर अंजाम दूँ। तो अभी जो अल-असर सोसाइटी के जो ज़की साहब ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हमारे वार्डन्स का, तो उन्होंने मुख्तस करके हमें मतलब नाम पहले ही दिन से बताया था कि आप लोगों की ख़िदमात ज़्यादा है, तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बग़ैर कुरानदाज़ी के भेजेंगे। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हमारे इस इदारे के बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। अच्छा मैडम, आपके क्या जज्बात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना तक़ी है। मैं जामत ज़हरा से पढ़ के अभी यहाँ पे वार्डनिंग के लिए आई हूँ। तो यकीनन खुदा ने मुझे नसीब अता किया कि मैं वहाँ मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाऊँ, और मैं ज़की साहब को बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अचानक से इस तरह मौला हुसैन के ज़रिए पर ज़ियारत नसीब होंगे, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मुबारक हो आपको भी। अच्छा मैडम, यकीनन सब ने अपने जज्बात का इजहार किया है, आप सब इराक़ जा रही हैं और बिलख़ुसूस हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रही हैं, तो क्या दुआएं मांगने जा रहे हैं आप लोग वतन अज़ीज़ के लिए, अपने लिए? और इसके अलावा सब इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत होती है वो करबला जाए, वो आपकी पूरी हुई है, इसके अलावा कोई और ख्वाहिश है आप लोगों की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़किया बतूल है, ईरान से पढ़ के आई हूँ। मैं इधर अभी कुरान पढ़ाती हूँ और पहले तो उस परवरदिगार आलम की ज़ात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें परवरदिगार आलम ने भी दिया, और जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया है उनका भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और इस इदारे का भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। करबला तो जाने के लिए हर कोई तरसते, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम बोलें, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत ही हम खुश हैं, और उधर जाके हम दुआ यही मांगेंगे कि हमारे नौजवानों की आक़िबत बख़ैर हो। जब आक़िबत बख़ैर हो तो दुनिया ही खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। यकीनन बाज़ औक़ात इंसान को इतनी खुशगवार हैरत होती है, इतनी खुशगवार खुशी मिलती है कि उस खुशी को अल्फाज के सांचे में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इन तालिबात की खुशी का इस वक्त यही समा है। ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस वक्त खुशी का ये आलम है कि इनके अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे। आप सबको बहुत मुबारक हो और सलामत रहिएगा। यहाँ पर गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं, शेख गुलाम मोहम्मद साहब प्रिंसिपल हैं इस इदारे के, और यकीनन ये आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आपकी तालिबात जो हैं वो सफ़र इश्क पे जा रही हैं, इमाम अली मुकाम के दर पर जा रही हैं, और जिस भाई ने इन सब को स्पॉन्सर किया है उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी दात और ढेर सारी दुआएं। बुनियादी तौर पर इस एक्टिविटी का थीम क्या है, क्या मकसद है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रिंसिपल बिंतुल हुदा। तो इसमें जो हमारे बच्चियां हैं, एक तो मौला जिनको बुलाते हैं, यकीनन इन्हीं का नाम आया है। तो इस कुरानदाज़ी का जो थीम है, हमारे ब्रदर मोहम्मद रियाज़ ज़क्की साहब, रियाज़ अब्बास ज़क्की साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे ऑस्ट्रेलिया से। तो उन्होंने एक आइडिया पेश किया कि हम इन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे
کیونکہ آج کل کے زمانے میں تعلیم کے ساتھ ہم ان کی تربیت کو ریلیٹ کرنا، تو ان کے جس طرح ہم سیرت پڑھتے ہیں، ان کے جو ہے نا عملی طور پر ان کے روزے پہ جا کے زیارت کرنا، ان کی جو ہے نا قربانیوں کو دیکھنا، یہ بہت بڑے جو ہے نا ان کو انٹر لنکیج پیدا کرنا ہے ان کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ تو انہی اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے برادر ذکی صاحب نے ہمارے ہر سال کے لیے اس سکول کے لیے ایک ہمارے ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس گروپ کو جو ہے نا یہ ہمارا فرسٹ گروپ ہے الاسر سوسائٹی کے نام سے آسٹریلیا میں، ان کا بہت بڑا تنظیم ہے، تو اس میں برادر ذکی صاحب نے اس کو لیڈ کیا۔ تو اس گروپ کا جو اصل ہدف یہی ہے کہ ان کو ہر سال اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو میں اسی آپ کی اس میڈیا کے توسط سے خانم ذکیہ جو کہ CW کی پرنسپل ہیں ان کے بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے اس پروگرام کو لیڈ کرنے کی یقین دہانی پہ ہی ریاض عباس ذکی صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہر سال جاری رہے گا۔ تو ایک تو ان کے بچوں کی تشویق ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں جو ہمارے بورڈ کے جو ٹاپر جتنے بھی ہوں گے یہ قرآن اندازی کے بغیر ہے، جیسے کہ یہاں پر بچیاں ہیں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح ہمارے GB میں ہمارے اسی سکول نے لی تھی، تو ان بچوں کو بغیر قرآن اندازی کے اور ایک وارڈن اور بغیر قرآن اندازی کے اور ایک ٹیچر جو ہے نا قرآن اندازی کے ساتھ، اور یہ ہمارے 7 بچیاں قرآن اندازی کے ساتھ ہر سال جائیں گے۔ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یقیناً جی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں محبوب خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ان طالبات کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد علی انجم اور علی کامل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔